हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में भर्ती परीक्षा में आ भी सकते हैं, व्यक्तिगत एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण आज हम 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और हिंदी व्याकरण की जो आज हमारी जो क्लास है ये 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लासों में प्रत्येक क्लास में 30 प्रश्न लेकर इनका अध्ययन किया है और ये सभी संपूर्ण हिंदी व्याकरण के संपूर्ण टॉपिकों का इस प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम इस यूट्यूब चैनल यानी चालिया स्मार्ट स्टडी पर हम अध्ययन करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई अवश्य देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में आप ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है कि मान शब्द का अर्थ सम्मान होता है और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है। यानी मान जो शब्द होता है इसका अर्थ तो सम्मान है, मगर मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे जिसका अर्थ घमंड होगा। सन, अप, अभि और अनु। तो मान शब्द में अभि जोड़ेंगे तो अभिमान होगा और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से किस वर्ग में शब्द का अर्थ सही नहीं है। मेघ, बादल ये सही है। दामिनी, तो रात्रि जो ये गलत दिया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका गलत उत्तर है। यानी इसका सही जो उत्तर इसका 2 का मानेंगे तो वो दामिनी। दामिनी रात नहीं होता, रात्रि नहीं होता है। दामिनी बिजली होता है। द्रुम पूंछ सही है। रुचिर यानी सुंदर ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, क्या निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। 4 दिए गए हैं, उनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। मक्खन, नवनीत, गोरस और दधीसार और माखन ये सही है। बी है मदिरा, मध्य, मद और कादम्बरी और वारेणी ये भी सही दिया गया है। बादल, पिपहरी, जिमृत और नवध्वज और बलाहल ये गलत दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन इसका प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। मार्ग, पथ, वाट, राह, गेल ये सही है। तो यानी प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है वो ऑप्शन संख्या सी है। प्रश्न संख्या 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बेटी पराये घर का धन होता है। बी है मुझे आज कानपुर जाना है। सी है मेरे को यह अच्छा नहीं लगता है और डी है मेरा प्राण संकट में है। तो इसमें शुद्ध शब्द बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिया गया है इसका मुझे आज कानपुर जाना है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो, क्योंकि ये शुद्ध दिया गया है। बाकी तीनों में अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 5वां है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है प्रश्न है। विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा मुहावरा दिया गया है जिसका अर्थ होगा विरोध करना। विष उगलना, बी है आवाज़ उठाना, सी है पीछे पड़ना और डी है सर उठाना। तो विरोध करना प्रश्न संख्या जो 5वां दिया गया है आवाज़ उठाना, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। विरोध करना जो मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ दिया गया है, इसका जो आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है ये। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास है। समास विग्रह सही नहीं है। यानी जो 4 दिए गए हैं इनमें से समास विग्रह जो गलत दिया गया है वो बताना है। प्रश्न संख्या 6 में धर्मप्रायण, धर्म में प्रायण ये सही है। बी है भयभीत, भय के द्वारा भीत ये भी सही है। कृष्णार्थी, कृष्ण को आश्रित ये गलत दिया गया है। यानी सी ऑप्शन इसका विग्रह है वो गलत दिए गए हैं, तो उत्तर सी होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी ऐसा कौन सा है जो अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा प्रश्न है और कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। अत्याचार, अत्यंत, अतीन्द्रिय और अत्यादेश। तो यानी अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी अध्यादेश में अधि है, अति नहीं है।
तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अध्यादेश में अधि प्लस आदेश यानी अधि उपसर्ग होगा, न कि अति उपसर्ग होगा। प्रश्न संख्या 8वां है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, प्रश्न संख्या 8 है, वह है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 9 है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार करना, बी है ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, सी है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, और डी अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 देखें, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट और गरिष्ठ। तो इसमें व्यंजन संबंधी एक अशुद्धि है चारों में से, तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है उसमें स्वादिष्ट जो दिया गया है इसमें गलत दिया गया है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। दिया गया है कि पुलिस को देखकर चोर खालिस्तान हो गया, 9-2-11, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, आंख का तारा। तो मुहावरे को पुलिस को देखकर मुहावरा बताना है चोर खालिस्तान हो गया, तो प्रश्न संख्या 11 में 9-2-11 हो गया, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पुलिस को देख के ही चोर है वो 9-2-11 हो गया। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है चाय ठंडा हो गया, बी है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य का चयन करना है कौन सा है? तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य ये दिया गया है वह अन्य सभी अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 13 है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ और प्रियतम। जो आंखों के सामने होता है वह प्रत्यक्ष होता है, तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष इसका सही उत्तर है, 13 का बी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 दिए गए, इनमें से यह प्रत्यय किसमें नहीं है ये बताना है। ए में है साक्य, इसमें है लावण्य, इसमें भी है आधिक्य, पूजनीय में अन्य प्रत्यय है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूजनीय में यह प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं आगामी, अजमाइश, अंताक्षरी और आशीर्वाद। तो शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है आगामी सही उत्तर है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि आगामी है वो शुद्ध दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, दूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर और गजवदन। तो ये दूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है इसका सी उत्तर बेसर, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बेसर का पर्यायवाची बेसर होता है, दूसर का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 17 है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का, बी है अव्ययभाव समास, सी तत्पुरुष समास और डी है द्विगु समास। तो चरण जो कमल हैं इसमें जो समास दिया गया है वो कौन सा ये बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसमें चरण कमल कर्मधारय समास है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चरण है वो कमल के समान है, तो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 18 है, मूर्त शब्द का विलोम निम्न में से है अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त और अदृष्ट। तो मूर्त शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 18 दिया गया है मूर्त का विलोम अमूर्त होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, बी है उसे रस्सी बांध कर ले गए,
सी है संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, और डी है यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सी ऑप्शन यानी संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई यानी यही सही है। तो शुद्ध वाक्य सी दिया गया है प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 20 है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत गुस्सा होना, बी है बहुत प्रसन्न होना, सी है लज्जित होना और डी है बीमार होना। तो लाल पीला होना मुहावरे का जो अर्थ है प्रश्न संख्या 20 तो बहुत गुस्से में होना यानी लाल पीला होना, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है ग्रीष्म के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, तपन और पावक। जो ग्रीष्म शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है गर्मी यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 देखें निम्न में से किस विकल्प में कृतज्ञ व कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। रचि टूटा हुआ, बी है उपकार को न मानने वाला अपकारी, सी है कृत्यकार्य बंधन मुक्त और डी होगा उपकार मानने वाला और अपकार न मानने वाला। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है यानी पहला जो कृतज्ञ है इसका उपकार मानने वाला और कृतघ्न होता है वो उपकार न मानने वाला। तो यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा पूछे गए हैं। आशा है कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही है। साहित्य, अनुकूल, प्रतिक्रिया, अनुपस्थिति। तो जो वर्तनी सही है प्रश्न संख्या 23 में वो है साहित्य, सही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है। ए है दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, बी है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, सी है बेईमान लोग एक दूसरे के पक्ष में लेते हैं और डी है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो प्रश्न संख्या अच्छा है और महत्वपूर्ण है 24वां। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा यानी आपसी फूट से सर्वनाश होता है यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25वां है प्रथम पद संख्यावाची होने पर कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। प्रथम पद जो संख्यावाची होता है वह कौन सा समास होता है ये बताना है। तो 25 में द्विगु समास होता है यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है धार्मिक में प्रत्यय है क, इक, मिक और धर्म। तो धार्मिक जो शब्द दिया गया इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो 26वें में इक प्रत्यय है यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा क्योंकि धार्मिक में इक प्रत्यय धर्म प्लस इक। 27वां है धातु के अंत में जुड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और भाव द्योतक प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या जो 27 दिया गया है कृत प्रत्यय यानी धातु से या क्रिया से जुड़े हुए कृत प्रत्यय कहलाते हैं, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। पुस्तकालय जो दिया गया है इसमें दीर्घ संधि है यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है अनुपयुक्त प्रश्न का प्रयोग हुआ है। ए उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, बी अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, सी 8 बजने से में 10 सेकंड हैं और डी है नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। तो प्रश्न संख्या जो 29 दिया गया इसका सही जो उत्तर होगा अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 29 का। आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है 30वां। नीर और नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है पानी घर है, बी है जल घोंसला, सी बादल वृक्ष और डी है नदी और भवन। तो नीर मन पानी होता है या जल, नीर जल भी होता है और नीड़ घर नहीं घोंसला होता है। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नीर मन जल और नीड़ मन घोंसला यानी 30वें का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन किया जो हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने
7 क्लासों में 30-30 प्रश्नों का अध्ययन किया जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।